friends, you are most welcome on the YouTube channel of कपिल कॉमर्स क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि किस तरह से किसी वर्ड्स को कैसे एक्यूरेटली बोलते हैं, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी लैंग्वेज। हर भाषा में उच्चारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम किसी शब्द को कैसे बोलते हैं कि व्यक्तित्व की पहचान क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज का मालूम चलता है उसके एक्सेंट से, उसके प्रोनाउंसिएशन से। सो हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड इन ए नाइस वे, देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस। उसके सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस है। क्या है? सबसे पहले देखिए आप, वेरी फर्स्ट रूल, तो हमारा चैप्टर है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के रूल। हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, कैसे हम उसको नाइसली प्रोनाउंस करते हैं। अगर आपने इस सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस की स्टडी की, इफ़ यू वांट टू लिसन ऑल दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये आपकी स्थायी मेमोरी में चेरिश हो जाएंगे, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो ये है कि जब भी आर किसी कंसोनेंट के पहले आता है तो आर रिमेन्स साइलेंट। आर रिमेन्स साइलेंट, यानी जब भी आर किसी भी कंसोनेंट के पहले आता है तो आर रिमेन्स साइलेंट, आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। तो इसका उच्चारण क्या होगा? अ। इसका उच्चारण क्या होगा? अ। जैसे मैंने लिखा लर्न, अब इसको लर्न नहीं बोलेंगे, लर्न, क्योंकि एन इज कंसोनेंट, एन इज कंसोनेंट। इसलिए नेक्स्ट है जैसे टर्न, हम इसको टर्न बोलते हैं, टर्न, टर्न। क्यों? क्योंकि आर के बाद एन क्या रहा है, एन इज कंसोनेंट। उसी तरह से जैसे फार्म, क्योंकि एम इज कंसोनेंट, तो इसको फार्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फार्म। क्या बोलेंगे इसको? फार्म। फॉर्म, इसको फॉर्म नहीं बोलते हैं, फॉर्म, बिकॉज एम इज कंसोनेंट। एम क्या है? कंसोनेंट है, इसीलिए आर का उच्चारण नहीं करेंगे और आर विल बी अनप्रोनाउंस्ड। इसका हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? लर्न, टर्न, फार्म, फॉर्म, यह चीज। जैसे इसीलिए बोलते हैं इसको वर्ब नहीं बोलते हैं, वर्ब, क्योंकि बी क्या है? कंसोनेंट है। तो आर के बाद यदि कंसोनेंट आएगा, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम ए, ई, आई, ओ, यू, जो भी 21st रहते हैं पूरी अल्फाबेट्स के अंदर, दे आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। तो व्हेन कंसोनेंट्स आर यूज्ड आफ्टर आर, आर रिमेन साइलेंट, इसलिए इसको वर्ब बोलते हैं, इसको वर्ब नहीं बोलते हैं। दिस इज द रूल। जैसे तो बहुत सारे ऐसे कैसे क्या है, वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड्स, WORDS। वैसे तो इसको वर्ड्स बोलते हैं अशुद्ध उच्चारण में, लेकिन चूंकि आर के बाद डी आ रहा है, डी क्या? कंसोनेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ड्स। डै जो होती है साउंड, वो इंग्लिश में नहीं प्रोनाउंस्ड होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ड्स। वर्ड्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि आर के बाद डी आ रहा है, डी क्या है? कंसोनेंट है। तो ये हमारा रूल हो गया कि जब भी आर के बाद कोई कंसोनेंट आता है, यानी आर के बाद ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आते हैं, तो आर रिमेन्स साइलेंट, आर रिमेन्स साइलेंट। जैसे मैंने लिखा परफॉर्म। अब यदि हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? परफॉर्म। अशुद्ध क्या बोलेंगे इसका? परफॉर्म, जो कि गलत है। तो क्या आएगा? आर के बाद एफ आ गया, एफ क्या? कंसोनेंट है, तो क्या हो गया ये? इसका होगा ए। आर के बाद एम आ गया, तो इसका क्या होगा? इसलिए क्या होगा? परफॉर्म। तो इसीलिए इसको परफॉर्म बोलते हैं, परफॉर्म नहीं बोलते हैं। जब मालूम नहीं है तो हम लोगों को मजबूरी बस परफॉर्म बोलना पड़ता है।
So if you want to talk like foreigners people, if you want to speak English like Canadian people, like American people, like Britishers people, then these things are very important. क्योंकि मैंने भी इन्हीं रूल्स के तहत लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट किया है. अगर आप स्टाइल मार के किसी वर्ड को बोलोगे या किसी की नकल करोगे तो कितने वर्ड्स का आप नकल करोगे, उसका एक लिमिटेशन है. So we want to speak in a best way, then these things are really very wonderful things. ये गजब की चीज़ है दोस्तों. अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल है, वो देखिए आप लोग. रूल नंबर सेकंड क्या है कि जब भी आर किसी वर्ड के एंड में आता है तो भी उसका उच्चारण नहीं करते हैं. यानी आर रिमेन साइलेंट, आर का उच्चारण नहीं करेंगे. कब? जब वो किसी भी वर्ड्स के एंड में आएगा. जैसे जब भी कोई वर्ड्स है और उसके एंड में यदि क्या आ गया आर, तो ये भी क्या होगा आपका अ, ये भी क्या होगा आपका अ. जैसे मैंने कहा कि प्लेयर, अब इसको प्लेयर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्लेयर. प्लेयर नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं SIR. इसको सर बोलते हैं क्योंकि वी डोंट नो, तो क्या बोलेंगे? सर बोलेंगे. यही होता है सर. क्या बोलते हैं? सर. क्योंकि जब भी आर अंत में आता है तो आर को भूल जाओ और आप अ बोलो इसको, स. हमें लगता है कि सर क्यों नहीं बोलते, इट्स अ रीजन. मैंने बोला डांसर, लेकिन इसको डांसर बोलते हैं. क्यों? जब भी आर किसी भी वर्ड के एंड में आएगा, दैट इज प्रोनाउंस्ड अ. इट मीन्स आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड. आप इनका लर्न तो करिए, लर्न. देखिए आर के बाद एन आ गया. सो डांसर हो गया. मैंने कहा कि स्पीकर, तो इसको स्पीकर बोलेंगे. स्पीकर, स्पीकर यह शुद्ध है. डूअर, मेकर. हम लोग बहुत सारे मेकर बोलते हैं क्योंकि नहीं मालूम तो क्या करें. सो मेकर, डूअर, डांसर, प्लेयर, रीडर, मेकर, इस तरह से लाइक दिस वी कैन स्पीक इट इन ए वेरी नाइस मैनर. तो ये शायद क्लियर हो गया होगा. नाउ यू गॉट माई पॉइंट दैट जब भी किसी वर्ड के एंड में आर आता है तो आर का उच्चारण नहीं करते, उसको अ बोले. क्या बोले? अ, अनार वाला. अब नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हाट इज दैट? नेक्स्ट रूल है कि जब भी आर के बाद कोई वावल आता है, यानी ए या यू आता है, तो आर का उच्चारण करते हैं. आर इज प्रोनाउंस्ड. इसका मतलब रूल नंबर 3 क्या है कि जब भी आर के बाद क्या आता है कोई वोवल, वोवल आता है, जैसे ए ई आई ओ यू. दिखने में बहुत छोटी चीजें लगती हैं. इट सीम्स एज इफ दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. नो, दे आर नॉट सिंपल थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स. क्यों भाई? कि जब आर के बाद वॉवल्स आते हैं, यानी ए वाई वाई तो आर का उच्चारण करेंगे, देन आर इज प्रोनाउंस्ड. कैसे? जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम. अब इसको फॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि आर के बाद वो आ गया. वो क्या है? वॉवल है, इसलिए क्या आ गया इसको? फ्रॉम. फ्रॉम. दे स्पीक लाइक दिस. नेक्स्ट है जैसे रन. आर के बाद यू आ गया. यू क्या आपका? वॉवल है. सर जैसे ब्राइट, क्यों बोलेंगे? आर के बाद आई आ गया. आई क्या है? वोवल है. सो ब्राइट. अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो टी को क्या बोलते हैं?
छ बोलते हैं, छ। हम क्या बोलते हैं? ट, जबरदस्त तरीके से। नो, इट्स नॉट ट, इट्स छ, छ। सो ब्राइट, दे स्पीक लाइक दिस। हम क्या बोलते हैं? ब्राइट, छ साउंड, छ, ब्राइट। ओके, तो क्यों बोला हमने? क्योंकि जैसे रीड, यार के बाद ई आ गया, और ई क्या है? वोवल है, इसलिए क्या होगा? रीड। डै साउंड साइलेंटली प्रोनाउंस्ड होता है। वी डोंट नीड टू पुट एम्फेसिस ऑन डी, नो, इट्स रीड। स्पीक लाइक दिस, ब्राइट, फ्रॉम, रन। ओके, सो ये था हमारे आर के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और रेगुलेशंस। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हाट इज दैट? रूल नंबर 4, व्हाट्स 4 नंबर रूल इज? अब आप देखिए, जब भी किसी वर्ड के एंड में ANT और ENT आता है तो उसका उच्चारण होता है अंट। उसका उच्चारण क्या होता है? अंट। और यदि ANCE और ENCE आता तो उसका उच्चारण क्या होता है? अंस। देखिए, उसका उच्चारण क्या होता है? अंस। तो अंट और अंस। अब मैंने बोला कि अब साधारण लोग क्या बोलते हैं इसको? सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। अब इसमें भी क्या सिलेबल के अकॉर्डिंग बोलते हैं अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। कैसे? जिसमें एक वावल आता है और कॉन्सोनेंट का पार्ट रहता है, वो एक यूनिट, वो एक सिलेबल होता है। तो इसमें क्या होगा? एक वावल है तो क्या होगा? सिग, नी, फी, कंट। वो बोलेंगे सिग्निफिकेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, ऐसे डांस करते हैं, डांस करते हैं वो लोग। हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। नो, दिस आंसर इज वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। क्योंकि ANT क्या होता है? अंट होता है। क्या होता है? अंट। अब मैंने बोला कि स्टूडेंट, स्टूडेंट शुद्ध तो ये है, अशुद्ध क्या है? स्टूडेंट। व्हाट वी पीपल स्पीक? स्टूडेंट। नो, इट्स ए स्टूडेंट, इट्स ए स्टूडेंट, इट्स ए स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा कि ये क्या होगा? इम्पोर्टेंट, क्योंकि आर के बाद वही टी आ गया। जब टी आ गया तो आर का उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा? अ। और ANT क्या हो जाएगा? अंट। अब हम बन गए अंग्रेज। इम्पोर्टेंट, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज टेक इट। क्यों? आर के बाद यदि कंसोनेंट आ गया तो आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। और ANT क्या होता है? अंट। तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट, these chairs are important for you, chairs। so जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, अब इसको हम सिलेबल के आधार पे बोलेंगे। जहां तक वावल आता है उसका एक सिलेबस होता है। तो इसमें कितने सिलेबस? इंटेलिजेंट। तो इसमें वावल कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसमें 4 फेज लेते हैं वो लोग जब बोलते हैं। ओके, माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऐसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हम ये लोग बोलते हैं। सो इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऐसे बोलते हैं। एंटी का अंट, यस, एंट नहीं बोले इसको, अंट बोले। क्या बोले इसको? अंट। नेक्स्ट है हमारा, जब भी एन सी आता तो क्या होता है? अंश। क्या आता है? अंश। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं। वो लोग कुछ ही वर्डों को नकल करेंगे, जो शब्द सुने हैं, जो सेंटेंस सुने हैं, केवल उन्हीं को वो लोग बोल सकते हैं शुद्ध। बट व्हाट अबाउट अदर वर्ड्स? व्हाट अबाउट अदर सेंटेंसेस? अलग वाक्यों का, अलग सेंटेंसों का क्या हुआ? हम तो जानते ही नहीं, वी डोंट नो देम। तो आपकी ये चीजें मदद करेंगी। दीज थिंग्स विल हेल्प यू लॉट। व्हाट इज दैट? जब एन सी आएगा तो क्या होगा? अंश। क्या होगा? अंश। देखिए, इस अंश वाले की हम बात करते हैं। तो जब भी ANC आता है, ANC आता तो क्या होता है उसका उच्चारण? अंश। अब मैंने बोला एक वर्ड, अब इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। कुछ लोग बोलते हैं परफॉर्मेंसी। वो गजबी चीज है, दे आर गजब लोग। नो, डोंट लाइक सच गजब पीपल। व्हाट्स दैट? अब इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड? इसमें क्या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इसमें देखो, एफ आ गया तो आर के बाद एफ, फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? अ, आर के बाद एम क्या हो गया? अ, एन सी क्या हो गया? अंश। तो अंग्रेज क्या बोलते हैं इसको? ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस। आई लाइक योर परफॉर्मेंस। अब देखो, मैंने बोला आई लाइक योर क्यों भी योर क्यों बोला? क्योंकि आर एंड में आ गया ना। हमने पढ़ा था, we studied it, that when R is used after the end of the word, then it's not used. तब इसका उच्चारण, it remains on silent. Yes, of course. So I like your performance. Your performance. क्यों? क्योंकि ये हमने स्टडी किया। अब कहाँ तो हम लोग I like your performance बोले, कहाँ like बोले? I like your performance. I like your performance या performance, performance। तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर फेंक रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। इसलिए if you want to do anything else, do in a amazing way। कुछ करना ही है जिंदगी में तो कुछ हटके करो, तभी भीड़ को झटका लगता है। So I am sure that you have got this point. Performance, क्या बोलेंगे? Performance is used। फिर है, मैंने बोला significance। How we use it? Significance, because ANC क्या होता है? अंश। जैसे importance। अब मैंने बोला कुछ तो इसको इम्पोर्टेंस ही बोलते हैं। क्या आपको मेरी इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आती? होगा हाँ, नहीं आती भाई साहब। सो व्हाट्स आवर रूल इज दैट व्हेन आर के बाद टी आ गया तो आर का उच्चारण क्या होगा? अ। टी को बोलते हैं अपन छ। एन सी क्या हो गया? अंश। तो इसका क्या होगा? इम्पोर्टेंस। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक्स फॉर मी? डू यू नो? आई डोंट नो। सो ये वाला क्या होता है? दिस वन। जहाँ भी वाला हो वन बोलते हैं। जैसे नया वाला न्यू वन, पुराना वाला ओल्ड वन, बूढ़ा वाला ओल्ड वन। ओके, सो कौन सा वाला? विच वन? जहाँ भी वाला बोलते हैं, नया वाला, बूढ़ा वाला, पुराना वाला, काला वाला, ब्लैक वन। रेड वन इज माइन, ब्लैक वन इज योर्स। So, जब भी वाला हो वन इज यूज्ड। ये आ गया का इम्पोर्टेंस।
Please tell me the importance of this book. I don't know. Next देखिए आप, जब भी किसी वर्ड के एंड में फुल आता है तो उसका उच्चारण होता है फल। लैस आता है लस, नैस आता है नस। ये है, जैसे मैंने लिखा, इसको बोलते हैं यूजफल। यूजफल क्यों? क्योंकि नाउन को यूज बोलते हैं, वर्ब को यूज बोलते हैं, इसलिए कभी भी यूजफुल नहीं होता, यूजफल। क्योंकि वर्ब के रूप में तो इसका यूज और नाउन के रूप में इसका होता है यूज, तो यूजफल आएगा। These mangoes are very useful for you, so please eat them. इसलिए इन्हें खा लो तुम। So useful. English is very useful for us, so we need to learn. English is very useful for us. अब देखो, फिर मैंने लिखा अब इसका उच्चारण क्या होगा? हार्मलेस। क्यों होगा हार्मलेस? क्योंकि देखो आर के बाद एम आ गया, एम कंसोनेंट, तो क्या होगा इसका उच्चारण? अ। लेस को क्या बोलेंगे? लस। दिस पेन इज हार्मलेस फॉर मी। हार्मलेस। अब कहाँ तो इसको हार्मलेस बोलेंगे, कहाँ हार्मलेस। हार्मलेस में उच्चारण कहाँ है? अगर हम तहजीब नहीं जानते किसी भाषा में तो हम अनजान लोगों के जिगर पे अमिट छाप नहीं छोड़ सकते। इसलिए एक ऐसी संजीदगी बयां करें जैसे लाखों लोगों के जिगर के हम बादशाह बने। उसके लिए भाषा एक वो सशक्त माध्यम है जिसके दम पर हम करोड़ों लोगों के जिगर के बादशाह बन सकते हैं। और इस बादशाह को कायम रखने के लिए उच्चारण के रूल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। आइए आगे बात करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। सो हार्मलेस, इसको हार्मलेस नहीं बोले क्योंकि पूरी भीड़ बोलती, पूरा शलाब बोलता है। सो वी शुड डू समथिंग इन ए बेस्ट वे। व्हाट इज दैट? हार्मलेस, यूजलेस, फेथलेस। योर फ्रेंड इज फेथलेस। तुम्हारा दोस्त में वफा नहीं है। और देखिए तो फेथलेस, फेथलेस, इसको लस बोलेंगे, इसको लेस नहीं बोलेंगे। फेथलेस, हार्मलेस, यूजलेस, होपलेस, इसको लस बोलेंगे। तो जहां भी जैसे ग्रेटनेस, बोल्डनेस, इसको बोल्डनेस नहीं बोले, बोल्डनेस, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस। तो ये थे हमारे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स रेगुलेशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लैस को लस, फुल को फल, नैस को नश हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन फिर कुछ अपवाद हैं। हमने एक बात बोली थी कि जब भी आर के बाद कंसोनेंट आता है उच्चारण नहीं करते, लेकिन वाई क्या है? एक सेमी वावल है। वो अर्ध स्वर है। ज़्यादा हिंदी बोलूँगा पचेगी नहीं क्योंकि लोगों को अधकचरा समझ में आता है। ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना पता नहीं अलग ही यूट्यूब की भाषा होती है। What I'm telling you is that कि वाई एक सेमी वॉवल है, इसलिए जब भी आर के बाद वाई आएगा तो हम लोग आर का उच्चारण करते हैं, लेकिन रोलिंग साउंड में। व्हाट इज रोलिंग साउंड? वो क्या है? देखिए भाई, हम जैसे पढ़ते हैं तो वाई है तो कंसोनेंट,
लेकिन वाई क्या कहलाती है? सेमी वावल। वाई इज कंसिडर्ड सेमी वावल, इसलिए आर के बाद यदि वाई आएगा तो आर का उच्चारण करेंगे, यानी आर इज प्रोनाउंस्ड, आर इज प्रोनाउंस्ड। हम आज का उच्चारण करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे कंट्री, हम इसको कंट्री बोलेंगे, कंट्री। ऐसे थोड़ी कि आर का उच्चारण तो कंटी हो जाएगा ही, तो कंटी तो कोई बोलता नहीं, ना अमेरिकन बोलते हैं, ना ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ना कैनेडियन बोलते हैं, ना हम भारतीय बोलते हैं। हमारी तो बात ही अलग, क्योंकि हम रफ और टफ हैं, एडजस्टेबल हैं हम। इसलिए विदेशों की एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में अपना उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए आतुरी नहीं, अभिलाषी रहती हैं। उनकी तीव्र इच्छा रहती है, प्रत्येक देश, every country wants that we must establish our business in India because we are rough and tough people, we are adjustable as well. किसी भी परिस्थिति हो उससे समझौता करने के लिए हम पीछे नहीं हटते। शायद यही वजह है कि इस दुनिया का कोई भी देश हमारे देश में आने के लिए इच्छुक रहता है। अब आप देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंट्री। फिर है फैक्ट्री, फैक्ट्री। फिर क्या बोलेंगे हम? सेंचुरी, वेरी, विक्ट्री। अब आप देखिए, हाउ यू प्रोनाउंस देम? कंट्री, ट इज यूज्ड, आर को रोलिंग साउंड में, री। So factory, I want to work in this factory. Do any job? No, we don't have any job because Corona is going on. So in such a critical moment, we don't have any employment. We can't hire here. होता है, क्योंकि रिट्रेंचमेंट हुई थी, बहुत सारे लोगों को कंपनियों ने निकाल दिए। So फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री, फैक्ट्री। कंट्री, वेरी, विक्ट्री। देखिए, आज क्या है कि एक्यूरेट चीज समझ में नहीं आती, ना वो झलती हैं, क्योंकि जहाँ डालडा घी खाने की आदत पड़ गई हो, वहाँ देसी घी पचाने की ताकत नहीं रही हमारी आंतों के अंदर। जब चाउमन, पिज्जा और बर्गर खाते हो, वहाँ छाछ राबड़ी पसंद नहीं आती। इसलिए वक्त के अनुसार लोगों की हैबिट्स में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है खात्मे का आधार भी यही हो। जब शरीर में जान नहीं रहेगी तो इस जहान की खूबसूरती क्या काम की है। अब देखिए आप लोग, सो आई एम श्योर दैट यू गॉट माई पॉइंट, हाउ these things are used for us. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.